नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमेरिका में ही रिन्यू होंगे H1 वीज़ा, कहा आपसे मिलना स्वीट डिश जैसा। सिंगर बिल बैन ने राष्ट्रगान गाने के बाद पीएम के पैर छुए। जी हां दोस्तों, अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने रोनाल्ड रिंगस सेंटर में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, यहां मुझे हिंदुस्तान के हर कोने के लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। अमेरिका में एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इसके बाद पुरस्कार विजेता इंटरनेशनल सिंगर मेरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया। इसके बाद मिलबेन ने पीएम के पैर भी छुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रूस में तख्ता पलट की कोशिश। वैगनर ग्रुप ने कहा, देश को जल्द मिलेगा नया राष्ट्रपति। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अब व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश में घिरने लगे हैं। एक समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में शुमार होने वाले येवगेनी प्रिगोजिन ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति ने जो गलती की है उससे उन्हें इसके लिए सत्ता गंवानी पड़ेगी। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने वैगनर ग्रुप को कुचलने की बात कही। पुतिन के इस बयान पर प्रिगोजिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्दी एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। वैगनर समूह ने कथित तौर पर कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान गलत विकल्प चुना और देश को जल्द ही एक नया राष्ट्रपति मिलेगा। येवगेनी के नेतृत्व में भाड़े के सैनिकों ने देश के सैन्य नेतृत्व को हटाने के अपने प्रयास में 2 रूसी शहरों पर नियंत्रण का दावा किया है और 3 सैन्य हेलीकॉप्टरों को भी मार गिराने का दावा किया। विद्रोही समूह ने यह भी कहा है कि आगे बढ़ने पर उसे नेशनल गार्ड से बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अपने घर में ठिकाना नहीं और पूरी दुनिया घूम रहे। पटना की मीटिंग पर प्रशांत किशोर का बड़ा तंज। जी हां दोस्तों, पटना में शुक्रवार को बीजेपी विरोधी पार्टियों के जुटान के बाद अब यह दावा किया जा रहा है कि यही एकजुटता 2024 के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देगी। लेकिन अब इस दावे पर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्षी एकता पर सवाल उठाते हुए इंदिरा गांधी का हवाला दिया और कहा कि इस एकता पर इतराने की जरूरत नहीं है। प्रशांत किशोर बैठक के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर लड़ी थी। अब तेजस्वी और नीतीश घोषणा कर दें कि 2024 में कांग्रेस को बिहार में कितनी सीटें देंगे। पीके ने कहा कि बेवकूफ़ हैं वो जो कहते हैं कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार विपक्ष की एकजुटता से हुई। प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि 1977 में लोग बताते हैं कि सारे दल एक हो गए तो इंदिरा जी हार गई। ये बात जितने लोग बता रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। 1977 से पहले जेपी का निर्माण आंदोलन हुआ और जेपी ने आंदोलन किया। जेपी का चेहरा था, इमरजेंसी लागू हुई, सब कुछ हो गया, तब जाकर सब दल एक साथ में आए। अगर इतना कुछ नहीं हुआ होता तो क्या सारे दल इंदिरा को हरा पाते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी को नहीं मुल्क को मिलती है इज्जत। महबूबा मुफ्ती बोली, वापस आते ही करने लगते हैं हिंदू मुस्लिम। जी हां दोस्तों, बिहार के पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने एकता पर जोर देते हुए कहा कि मैं नीतीश कुमार की बहुत शुक्रगुजार हूं। आज अगर विपक्ष एक साथ नहीं होगा तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। वहीं पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पीएम मोदी बाहर चले जाते हैं तो गांधी जी की मूर्ति के सामने झुक जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। ये जो उनको बाहर इज्जत मिलती है ये उनको नहीं बल्कि मुल्क को मिलती है। पीडीपी पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी जब यहाँ रहते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। इससे हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को नुकसान होता है। बाहर जाते हैं तो जाकर उसका ढोल पीटते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज अगर विपक्ष एक साथ न होती तो आगे चलकर विपक्ष खत्म हो जाएगा। जो जर्नलिस्ट इस बात पर बात कर रहे हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो एक साथ होना होगा। आज हमारी पहलवान लड़कियां जंतर मंतर पर हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगा है वो खुला घूम रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के मिस्र दौरे पर हुए रवाना। बायलैटरल ट्रेड दोगुना करने पर बातचीत करेंगे। 1000 साल पुरानी शिया मस्जिद भी जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 2 दिन के इजिप्ट दौरे के लिए रवाना हो गए। 4 दिन की अमेरिकी विजिट से मोदी सीधे मिस्र की राजधानी कायरा पहुंचे। पीएम मोदी की इस विजिट को बायलैटरल ट्रेड के हवाले से बेहद खास माना जा रहा है।
इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी इसी साल हमारे 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट थे। दूसरे शब्दों में कहें तो 6 महीने में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की यह दूसरी मुलाकात होगी। मोदी यहां भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1000 साल पुरानी सिया मस्जिद अल हकीम भी जाएंगे। दोस्तों, मिस्र की जियोग्राफिक और स्ट्रेटेजिक लोकेशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कई मायनों में बेहद अहम है। 1997 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट दौरे पर आ रहा है। सऊदी अरब के अखबार द नेशनल के से बातचीत में पूर्व डिप्लोमेटिक अनिल त्रिगुणायत ने कहा कि मोदी का यह दौरा भारत और इजिप्ट के करीबी रिश्तों को दिखाता है। अब तक इजिप्ट का लगभग हर प्रेसिडेंट भारत दौरे पर गया है। अनिल लीबिया और जॉर्डन में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं।